स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.62 फ्रॉम पेज नंबर 73 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द क्वांटम नंबर्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज इफ एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशन हैव द सेम एनर्जी लिस्ट। इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है जिनके क्वांटम नंबर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। आपने ये जो क्वांटम नंबर्स हैं इनके बेसिस पे इन इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग एनर्जीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट। और साथ ही साथ में बताना है कि क्या इनमें से कोई कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसकी सेम एनर्जी जो है वो हो। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके सब शेल या आप कह सकते हो कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो डिफाइन करेंगे ताकि उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। ये जो एन की वैल्यू आती है ये ऑर्बिट के बारे में बताती है, राइट। और ये जो एल की वैल्यू होती है मेनली ऑर्बिटल्स के बारे में और यू कैन से कि सब शेल के बारे में बताएगी, राइट। अब हम देखते हैं कि एल की वैल्यू हमें ऑर्बिटल्स के बारे में कैसे बताती है, राइट। सो इसके लिए अगर एल की वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो ये s ऑर्बिटल होगी, 1 आएगी तो p ऑर्बिटल्स में से कोई एक ऑर्बिटल होगी, 2 आएगी तो d ऑर्बिटल्स में से कोई एक ऑर्बिटल होगी, 3 आएगी तो श्योरली f ऑर्बिटल्स में से कोई एक ऑर्बिटल होगी। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें n की वैल्यू हमारे पास 4 है और l की वैल्यू 2 है। दैट मीन्स कि ये 4 एंड 2 के लिए d ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2, ठीक है। एनर्जी लेवल डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ n और l की वैल्यू ही देखनी होगी, ml और ms देखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स कि ये थर्ड ऑर्बिट में है। l की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स d ऑर्बिटल्स में से कोई एक ऑर्बिटल है, राइट। नेक्स्ट में n की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, राइट। और l की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स कि ये 4p ऑर्बिटल्स में से कोई एक ऑर्बिटल है, राइट। नाउ नेक्स्ट n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास 3d ऑर्बिटल्स में से ही कोई एक ऑर्बिटल है। अब n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स कि ये 3p ऑर्बिटल्स में से कोई एक ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे लास्ट में n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, दैट मीन्स कि ये 4p ऑर्बिटल्स में से कोई एक ऑर्बिटल है। अब हम एनर्जी जो है वो चेक करेंगे। तो एनर्जी चेक करने के लिए n प्लस एल रूल जो है वो अप्लाई होता है, ठीक है। जिस केस में n दैट मीन्स कि ये वाली वैल्यू और l की वैल्यू एड ऑन करने पे कम आएगी, उस वाली ऑर्बिटल की कम एनर्जी होगी। जिस केस में n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सपोज अगर मेरे पास दो ऑर्बिटल्स की सेम वैल्यू आती है n प्लस एल की, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, जिस केस में n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी आप कम कंसिडर करोगे। सो हम एक बार देख लेते हैं, n इक्वल टू 4 प्लस l इक्वल टू 2, ठीक है। तो 4 प्लस 2, n प्लस l रूल क्या कहता है, 4 प्लस 2 कर दोगे सो इट विल बी 6। अब नेक्स्ट केस में इट इज 3 प्लस 2, राइट। सो 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5 आ गया। नेक्स्ट 4 प्लस 1 आ जाएगा, राइट। सो ये भी 5 आ गया। अब इस केस में आप क्या करोगे, जब दोनों की एनर्जी सेम आ रही है तो इन दैट केस आप n की वैल्यू देखोगे। अब थर्ड केस में n की वैल्यू 4 है और सेकंड केस में n की वैल्यू 3 है। इसका मतलब है कि n इक्वल टू 4 वाली जो ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी n इक्वल टू 3 वाली ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें भी n इक्वल टू 3 प्लस l इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो 3 प्लस 2 आ गया, दैट विल बी 5। इसमें भी 5 एनर्जी आ रही है, लेकिन अगर आप चेक करो फोर्थ केस में और सेकंड केस में n की वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स कि इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम होगी। अब नेक्स्ट केस इज n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1, सो 3 प्लस 1 आ जाएगा, दैट विल बी 4। लास्ट वन इज n इक्वल टू 4 एंड l इक्वल टू 1, सो इसमें भी हमारे पास 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला जो सिक्स्थ केस है ये हमारे पास किससे रिजेंबल कर रहा है, थर्ड केस से रिजेंबल कर रहा है, राइट। इसमें भी n की वैल्यू 4 है और इसमें भी n की वैल्यू 4 है। इट मींस कि इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है सेम होगी, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली आप सीक्वेंस लिख सकते हो। सबसे कम एनर्जी हमारे पास किसकी आ रही है,
दैट इज 3p, राइट। सो ये 3p ऑर्बिटल जो है फिफ्थ केस में ऑब्जर्व हो रही है, दिस फिफ्थ वन, ठीक है। इसके बाद दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम आ रही है। फर्स्ट वन इज 3d, ये सेकंड केस में है, दिस वन, ठीक है। और एक आ रही है 3d फोर्थ वाली, राइट। इसके बाद हमारे पास जो एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है डेफिनेटली 4p, ये थर्ड केस में, और इसकी एनर्जी इक्वल आ रही है 4p सिक्स्थ केस वाले से, राइट। और सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे पास फर्स्ट केस में आ रही है, दैट इज 4d।